हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो बैंड गैप होता है वो कैसे डिसाइड करता है कि कोई भी सब्सटेंस कब कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। इसके बाद में हमने क्या देखा था, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब एक प्योर सेमीकंडक्टर मतलब उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। उसके बाद क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनके अंदर अपन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि अपनी कंडक्टिविटी और क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इसके बाद एक्सट्रिंसिक में दो टाइप आते हैं, एक क्या होता है पी टाइप, एक क्या होता है एन टाइप। पी टाइप मतलब पी मतलब पॉजिटिव, ध्यान रखना है, पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ होल जो है वो क्या है, ज़्यादा। और ऐसे अगर मैं एन टाइप की बात करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपन ऑलरेडी बेसिक जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो पीएन जंक्शन। मतलब अभी तक हम जो सेमीकंडक्टर देखे कि बस सब्सटेंस होते हैं, ऐसे उनमें एनर्जी बैंड गैप होते हैं, लेकिन अब उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन लेना स्टार्ट करते हैं कि उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ बनी गई वो क्या थी, पीएन जंक्शन। क्या होता है पीएन जंक्शन। अब जंक्शन मतलब तो अपन समझ सकते हैं कि कोई दो चीज़ मीट हो रही है, और यहाँ पे जो दो चीज़ मीट हो रही है उसका नाम क्या है, एक तो पी और एक एन। पी क्या है अपन को पता है, और एन क्या है अपन को पता है। ये दोनों पी और एन क्या है, सेमीकंडक्टर है कौन सा, एक्सट्रिंसिक। पी क्या है मतलब पॉजिटिव टाइप, और एन क्या है, एन टाइप। पॉजिटिव और नेगेटिव दो सेमीकंडक्टर को जब मिलाया जाता है और एक बनाया जाता है तो उस जगह को अपन क्या बोल देते हैं, पीएन जंक्शन। ठीक है, मतलब एक सिंगल क्रिस्टल ले सकते हो, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का, उसको अपन इस टाइप से डोप करते हैं कि जो आधा पोर्शन है वो एक्ट करता है कैसे, एज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जो बचा हुआ आधा है वो कैसे एक्ट करता है, एज ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो जंक्शन होता है वो क्या इम्प्लाई करता है, उसकी बाउंड्री को, मतलब एक तरफ क्या है पी और एक तरफ क्या है एन, तो बीच की जो जगह है उसे क्या बोल रहे हैं अपन, जंक्शन। तो इस टाइप से जंक्शन बनाया जाता है। अब क्या यूज़ है, क्या हो रहा है, इसकी अपन अभी बात करते हैं। पहले एक बार देखते हैं कि बनाया कैसे जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों का आपस में पुट कर दो, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने एक टुकड़ा लिया किसका पी का और एक टुकड़ा लिया किसका एन टाइप का और उनको आपस में पास में रख दिया तो जंक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि जंक्शन बनाना है तो क्या करना होता है, कंटिन्यूस एटॉमिक लेवल पे कांटेक्ट अपन को करना होता है। ठीक है, तो जब वो एटॉमिक कांटेक्ट अपन करते हैं प्रोसेस से, तब जाके ही क्या होता है आपका बनता है। अब क्या है, क्या होता है बनाने से, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, वो चीज़ अपन को जाननी है। तो अब एक बार इसका डायग्राम अपन देखते हैं। ये देखो, ये इसका डायग्राम। डायग्राम जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको यहाँ पे समझना है। समझना कैसे हो, सुनो। एक तरफ क्या है पी टाइप, ये जो है ये क्या है पी, और ये क्या है एन। ये पी है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब होल, और ये एन है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ज़्यादा है, आ रहा है समझ में। पी टाइप में पॉजिटिव ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन कम है। ठीक है, पी टाइप का मतलब फिर से सुनो, पी टाइप का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव ज़्यादा मतलब होल ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो कौन होता है पी टाइप में, होल, और माइनॉरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। और अगर ऐसे ही मैं एन टाइप की बात करूँ तो एन टाइप के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कम जो होते हैं वो कौन होते हैं, होल होते हैं। तो ये तो बात होती है कि इसकी पी और एन की। अब होता क्या है कि उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे जैसे ही इन दोनों को क्या किया जाता है, एटॉमिक लेवल पे मिलाया जाता है। फिर सुनना, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत फास्ट हो रही है, अपन स्लो समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही इस इंस्टेंट पे इन दोनों को एटॉमिक लेवल के ऊपर कंबाइन किया जाता है, उसी इंस्टेंट पे होगा क्या, तुम देखो यार, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है जाएंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। मतलब सारे के सारे जो मेजोरिटी चार्ज के रहे इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे किधर की तरफ, इधर की तरफ। फिर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। तो अब इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट में चले गए तो राइट साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। और जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे वो मीट हो रहे हैं, अपन उस जगह की बात कर रहे हैं, दोनों का जो जंक्शन पॉइंट आ रहा है ना बीच का, जहाँ पे तुम उसका एटॉमिक कांटेक्ट करवा रहे हो, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, पी की तरफ जा रहे हैं। मतलब राइट साइड से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड के अंदर जा रहे हैं। तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा कि
राइट से लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो राइट के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। फिर से वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो रीजन है, ये रीजन जो मैं कर रहा हूँ रेड से, ये रेड में यहाँ पे बन क्या गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, उधर चले गए। अब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मोशन किसका होता है, होल का मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मोशन किसका होता है, होल का मोशन होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है वो किधर हो रहा है, राइट से लेफ्ट में, तो ये जो बनाते हैं यहाँ पे क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, उधर। तो होल का जो मोशन हो रहा होगा, वो होल का जो मोशन है वो किधर हो रहा होगा, लेफ्ट टू राइट। फिर से इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो होल का मोशन क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट इसका मतलब सारे के सारे होल किधर जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं। सारे के सारे होल किधर जा रहे हैं, राइट में। अब होल राइट में चले गए, इसका मतलब वहाँ पे क्या करिए, आ गए, वहाँ पे जो बचे हुए वो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनना, सारे के सारे होल किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। सारे के सारे होल जा रहे हैं लेफ्ट से राइट के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा। यही तो मतलब होता है। अगर होल उधर चले गए तो मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। तो हुआ क्या, ये तो बिल्कुल सिंपल में अपन ने बात करी। एक बार फिर कंक्लूड कर रहा हूँ मैं। जैसे ही अपन पी और एन सेमीकंडक्टर को एटॉमिक लेवल पे कांटेक्ट करवाते हैं, उसी इंस्टेंट पे जो जहाँ पे वो मीट हो रहे हैं उस जंक्शन के ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, एन से पी की तरफ। तो वहाँ पे क्या बच जाता है, पॉजिटिव चार्ज उस जंक्शन पे, उस साइड में, एन वाली साइड में। और सारे के सारे जंक्शन पे सारे के सारे होल किधर जा रहे होते हैं, एन की तरफ। तो उस जगह पे क्या बच जाता है, नेगेटिव चार्ज। एक तरफ पॉजिटिव बिल्डअप हो गया सडन, और एक तरफ नेगेटिव बिल्डअप हो गया। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव अपन को पता है कि क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, कि कौन सी साइड में क्रिएट हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है तो इसका मतलब क्या है, ये देखो मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ। ये जो डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। अब जो कह रहा हूँ उस चीज़ को ढंग से समझना। अगर ये डायरेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी होल उधर जा पाएगा क्या। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे ये होल रखे हुए हैं, मैं 2 मिनट इनको बनाता हूँ। ये लोग पिंक से बनाते हैं इनको। तो यहाँ पे क्या है, होल, इधर की साइड में क्या है, होल। अब होल मतलब क्या, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव इधर जा पाएगा क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव होल उधर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। और अगर ये उसको रिपेल करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये उधर जा ही नहीं पाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। अब मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन राइट साइड से अब लेफ्ट साइड में जा पाएगा क्या। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये उधर जा पाएगा क्या। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्या रीज़न है इसका, कि यहाँ पे देखो ये क्या क्रिएट हो रखा है, नेगेटिव क्रिएट हो रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब इधर का इलेक्ट्रॉन अब इधर नहीं जा सकता, और इधर का होल अब इधर नहीं जा सकता। आया समझ में, क्यों, क्योंकि उस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन और जो होल थे आपस में क्या होगा, डिफ्यूज्ड, और उन्होंने क्या बना ली, बाउंड्री बना ली। तो वो जो रीजन था, कौन सा वाला रीजन, जंक्शन वाला रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पे क्या बन गया, जंक्शन बन गया। कि इधर क्या बन गए सारे के सारे, इधर एन है तो एन साइड में क्या बनता है, प्लस, और इधर क्या बनता है, माइनस। आया समझ में। इसका मतलब अब शॉर्ट में मैं बोलता हूँ, होता क्या है, जैसे ही पी और एन को एटॉमिक लेवल पे अपन मिलाते हैं तो उसी इंस्टेंट पे क्या क्रिएट हो जाता है, उन दोनों के बीच में डिफ्यूजन, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भागते हैं होल की तरफ, और वो होल की तरफ जाते हैं तो पीछे क्या छूट जाता है, वहाँ पे पॉजिटिव। और जब वो जिधर की तरफ भागते हैं तो होल उसके अपोजिट जा रहा होगा, और होल अपोजिट जा रहा है, मतलब होल कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ क्या बच जाता है, नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो वहाँ क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सडन इतना हो जाता है कि जो होल और इलेक्ट्रॉन उनका मोशन ही रुक जाता है। तो वो जो रीजन होता है, उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, वही क्या अपना जंक्शन है। ये जो इसने बना रखा है ना डैश डैश से, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये रीजन क्या हो जाता है, जंक्शन रीजन।
और ये जो लेयर होती है, अभी इस लेयर को आप क्रॉस ही नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? क्योंकि आपने क्या बोला कि इधर क्या है, अगर होल है तो सामने उधर क्या दिख रहा है उसको, पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर उसको दिखता है तो वो उसकी तरफ जा ही नहीं पाता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो आप जा ही नहीं सकते। तो न तो होल इधर जा सकता है, अब न तो होल जा सकता है और न इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कहाँ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि इधर क्या है प्लस और इधर क्या है माइनस। इस रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रॉन होल की तरफ नहीं जा सकते, होल इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि ये जो लेयर होती है क्या हो गई, डिप्लीशन लेयर हो गई। मतलब इसको क्रॉस नहीं करा जा सकता, और कोई चीज़ क्रॉस नहीं करी जा सकती क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। मतलब वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दोनों लेयर्स के बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। आया समझ में? बस यही जो चीज़ है इसी को अपन क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। अब आराम से इसको एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है, कोई इतनी वो नहीं है। ठीक है, चलो कंटिन्यू। क्या है, टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन आर डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। क्या हो रहा है, व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, जब उसको बनाया जाता है तो द पी साइड ऑफ द जंक्शन इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ होल। ऑब्वियसली बात है, पी जो है उसका मतलब हायर कंसंट्रेशन होल की, और एन साइड के पास क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एट द जंक्शन, होल बिगन टू डिफ्यूज फ्रॉम द पी साइड टू एन साइड। मतलब होल किधर जा रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं पी साइड से एन साइड की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, ऑब्वियसली बात है होल। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो डिफ्यूज होते हैं एन साइड से पी साइड की तरफ। मतलब मैंने बताया ना कि होल किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, होल की तरफ। तो इससे होता क्या है कि होल जब इलेक्ट्रॉन की तरफ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब होल की तरफ आ जाते हैं, तो उससे होता है क्या कि दे लीव बिहाइंड द नेगेटिव एक्सेप्ट आयन, और उधर पे अपने क्या रख देते हैं, पॉजिटिव आयन्स। तो इससे क्या हो जाता है कि वो जो रीजन होता है, वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती है, एक लेयर क्रिएट हो जाती है। विच सेटअप ए लेयर, वहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो जाती है। कौन सी लेयर क्रिएट हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की। और वो जो लेयर होती है, उस लेयर से ही क्या बन जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जंक्शन के पास में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एन टू पी। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि एन साइड से इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब वहाँ पे प्लस आया, प्लस वहाँ पे आया, मतलब वही डायरेक्शन होगी किसकी, एन से पी की डायरेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एनी होल नियर द जंक्शन इज पुश्ड टुवर्ड द एन साइड, और सिमिलरली एनी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नियर द जंक्शन इज पुश्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड पी साइड। मतलब अब कोई भी किधर नहीं जाएगा, जो जिधर का है वो उधर ही रहेगा। तो इसका मतलब उस के अंदर वो जो रीजन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, वहाँ पे अब कोई भी चार्ज नहीं बचता है। तो वो जो स्मॉल रीजन होता है, अब डेफिनेशन की बात आ रही है, देखो, द स्मॉल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ द फ्री चार्ज। मतलब उस रीजन के अंदर अब कोई भी फ्री चार्ज नहीं बचा। जो इलेक्ट्रॉन था उसको कहाँ भेज दिया अपन ने, प्लस की तरफ आ जाता है खींच के, और जो होल होता है वो किधर आ जाता है, माइनस की तरफ। तो ये जो लेयर होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। फिर से ये जो लेयर बनती है जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। और द एक्यूमुलेशन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस इन द पी रीजन एंड पॉजिटिव चार्ज इन द एन रीजन सेट अप ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन। अब ऑब्वियसली बात है कि जो नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं सारे के सारे पी जंक्शन पे, ये जो रीजन है इसके अंदर ये जो पी है, अब हुआ क्या कि यहाँ क्या आ गए, सारे के सारे पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव साइड में पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए, नेगेटिव इकट्ठे हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये इन्होंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना दिया। और इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है, अपना एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर देता है। क्योंकि इसी बैरियर की वजह से अब फर्दर, अभी तक तो हो रहा था, अब आगे इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये जो बैरियर है इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। फिर से एक बार डेफिनेशन देखो इसकी, डिप्लीशन लेयर की देखो पहले, कि द स्मॉल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन विच डिप्लीटेड ऑफ द चार्ज। मतलब वो स्मॉल रीजन जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। और वहाँ पे क्या होता है कि एक्यूमुलेशन, इकट्ठे हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज पी साइड में और पॉजिटिव चार्ज एन साइड में। तो क्या क्रिएट कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और उस बैरियर को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो यही क्या है अपना, और ये जो है कि दिस diffusion of majority charge carrier across the junction give rise to an electric current P to N side is called the diffusion current। P साइड से N साइड में जो हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। तो ये तो बात हुई इसकी। और यहाँ पे देखो, अब पॉजिटिव किधर है, इधर की साइड में पॉजिटिव, क्योंकि N से इधर की तरफ चले गए इलेक्ट्रॉन, इधर चले गए, तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव आ गया। और यहाँ क्या है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव में ज़्यादा पोटेंशियल किसका होता है, पॉजिटिव का। तो अगर इसको पोटेंशियल की टर्म में ग्राफ में बताओ तो ये देखो, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, कम है।
ठीक है, तो ये तो बात आती है इसकी। नेक्स्ट क्या आता है अपना, यही कि इसी ये जो जंक्शन है इसी को क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन है, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, और इसी यही जो जंक्शन है इसी को ही क्या बोलते हैं, और जंक्शन डायोड। तो जो डायोड वर्ड आपने सुना होगा ना कभी, वो जो डायोड है वो यही डायोड है, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, डायोड। डायग्राम्स, अब इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, जो पी होता है अपन उसको ऐसे बनाते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में, ये जो होता है पी, और जो एन होता है उसको एक सिंपल सी लेयर की फॉर्म में अपन उसको बना देते हैं। तो ये जो होता है ये जो एरो बताता है ये क्या बताता है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताता है इन विच द कन्वेंशनल करंट कैन फ्लो इजीली। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हो गई किसकी, डायग्राम की, किसका, पीएन जंक्शन का। अब अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है, वर्किंग क्या होती है पीएन जंक्शन की। तो वर्किंग दो तरह से होती है, अब आपको समझना है। अभी तक तो क्या था, जंक्शन समझ रहे थे, अब वर्किंग समझनी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है समझना। हो क्या रहा है सुनना, प्रोसेस बहुत ईजी है क्योंकि मेन चीज अपन पढ़ चुके हैं। जब इस पीएन जंक्शन को, ये पीएन जंक्शन ये मैंने लगा दिया, ये क्या है, यहाँ पे क्या है पी, और यहाँ पे क्या है एन, और यहाँ पे क्या है बीच में लेयर है, ये लेयर है। जब इस पीएन जंक्शन को क्या करते हैं अपन, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं कि पी से अपन ने क्या लगाई, पॉजिटिव प्लेट, और एन से अपन ने क्या लगाई, नेगेटिव प्लेट। फिर से बहुत ढंग से सुनना, पी से अपन ने क्या लगाई, पॉजिटिव प्लेट, ये प्लस, और एन से अपन ने क्या लगाई, नेगेटिव प्लेट। अब पी मतलब क्या है, अब पीएन जंक्शन के अंदर पी मतलब भी क्या है, पॉजिटिव, एन मतलब भी क्या है, नेगेटिव। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बैटरी का स्विच क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ, उसी इंस्टेंट पे क्या होता है कि ये पॉजिटिव, बैटरी का जो पॉजिटिव है, बैटरी का जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, और अपने पीएन जंक्शन का पॉजिटिव, ये दोनों क्या है, सेम। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। इसका मतलब क्या है कि ये इसको रिपेल करेगा, मतलब वो जो होल से वो इधर प्लस की तरफ तो आने से रहे क्योंकि रिपल्शन हो रहा है बैटरी की वजह से, तो ये होल जाना चाहेंगे उधर की तरफ, मतलब ये धक्का देंगे, किसको धक्का देंगे, डिप्लीशन लेयर को धक्का देंगे। ऐसे ही सेम, ये क्या है, नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव, और ये क्या है, एन वाला नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, धक्का, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे तो आएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, बैटरी का तो ज़्यादा ही है पावर एज कम्पेयर टू उनकी डिप्लीशन लेयर, तो वो इलेक्ट्रॉन धक्का देते हैं, किसको धक्का देते हैं, डिप्लीशन लेयर को धक्का देते हैं। अब कहने का मतलब सुनना, इधर से होल धक्का दे रहे हैं डिप्लीशन लेयर को एक तरफ से, और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं डिप्लीशन लेयर को। दोनों क्या करना चाह रहे हैं, उसको तोड़ना चाह रहे हैं ताकि वो जा पाए, क्योंकि दोनों को बैटरी की तरफ से क्या मिल रहा है, रिपल्शन मिल रहा है, और बैटरी की तरफ से रिपल्शन मिल रहा है। इसका मतलब इसकी कंक्लूजन क्या होगी, कंक्लूजन क्या निकलेंगे कि धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर कम होगी। फिर से फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब होता है कि जो पीएन जंक्शन का पी होता है पॉजिटिव, उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। नंबर वन। नंबर सेकंड क्या होता है ऐसा करने से, बैटरी का पॉजिटिव पी को क्या करेगा, अपोज, और ऐसे ही बैटरी का नेगेटिव एन को क्या करेगा, अपोज। ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, उससे क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर क्या होगी, डिक्रीज, और डिप्लीशन लेयर क्या होगी, डिक्रीज। तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, एक लिमिट ऐसी आएगी कि डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेक। और जैसे ही डिप्लीशन लेयर ब्रेक होगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, किससे, डिप्लीशन लेयर से। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन होने लग जाएगा टूवर्ड्स होल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूँ, मतलब बैटरी के प्लस से पी और बैटरी के माइनस से एन, तो उससे होगा क्या, जैसे स्विच चालू करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर ब्रेक होगी, पहले कम होगी उसके बाद ब्रेक होगी। तो जब कम हो रही होगी तब करंट कुछ होगा क्या, नहीं, लगभग नेग्लिजिबल। लेकिन जब वो लेयर टूट जाएगी तो करंट जो होगा वो सडन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, अब एक और चीज़ यहाँ पर रह रही है कि सर आपने बोला कि स्टार्टिंग के अंदर जब डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो रही है उससे पहले, कम हो रही है उससे पहले करंट थोड़ा सा फ्लो होगा, वो क्यों होगा। अब एक चीज़ तो अपन यहाँ पे भूल ही गए, वो क्या चीज़ थी अभी तक जिसकी मैंने बात नहीं करी। अपन ने बात करी बस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात तो अपन ने करी नहीं। अपन ने क्या बोला कि पी है, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, एक बार इस डायग्राम को अगर मैं जूम करूँ, बहुत ढंग से देखना, यस, यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस, पॉजिटिव की साइड में क्या आ जाता है, माइनस, और इधर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। पर एक और चीज़ यहाँ पे बच रही है ना, अभी क्या बच रही है वो, कि पॉजिटिव के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल है। तो यार ये तो उधर जा सकते हैं ना, ये जो होल है ये तो इधर जा सकते हैं,
क्यों? क्योंकि होल को तो नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इधर जा सकते हैं क्योंकि इनको तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि जब डिप्लीशन लेयर है उस मोमेंट पे अगर आप उसको सर्किट में कनेक्ट करते हो तो भी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनका करंट तो फ्लो होगा, मतलब हल्का फुल्का करंट जो है वो तो फ्लो होता ही रहेगा, जो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, इतना कम होता है, लेकिन होगा तो सही ना यार। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक डिप्लीशन लेयर ब्रेक होती है तब तक वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाला करंट है ना थोड़ा सा, वो तो फ्लो होता ही है। मेन जो करंट होता है जिसकी वजह से रुका हुआ था सब काम, वो करंट फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन लेयर थी, तो जैसे जैसे लेयर कम होती है उस टाइम पे तो करंट थोड़ा सा है, और जैसे लेयर ब्रेक हुई करंट क्या होता है, सडन अप। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला इसका ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को देखो ढंग से, क्या हो रहा है स्टार्टिंग में, क्या है कि यहां से यहां तक ये जो कट इन वोल्टेज इसने लिखा है इस रीजन में क्या है कि डिप्लीशन लेयर ब्रेक नहीं हुई तो करंट क्या है बहुत कम, और जैसे करंट वो जो लेयर ब्रेक होती है सडन आपका जो करंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये किसके अंदर होता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर, और वो जो करंट है वो किस में, मिली एम्पियर में, और स्टार्टिंग में जो करंट है वो बहुत कम है इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, माइनर करंट, और वो जो स्टार्टिंग वाला माइनर करंट होता है वो माइक्रो के अंदर होता है। लेकिन बाद में जो करंट मिल रहा है वो कौन सा है, ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा भी कितना है वो तो देखो मिली एम्पियर में ही है, ऐसे नहीं कि एम्पियर में आ गया, वो अभी भी मिली में ही है, लेकिन पहले और कम था माइनॉरिटी का, वो कितने था, माइक्रो में। नेक्स्ट यस, नेक्स्ट क्या आता है अपना रिवर्स बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायस में क्या था कि बैटरी के पॉजिटिव को प्लस से, और सॉरी हाँ वही एक ही बात है कि उसके डायोड के पॉजिटिव को प्लस बैटरी के प्लस से, और डायोड के नेगेटिव को बैटरी के माइनस से। और यहाँ पे क्या होता है उसका उल्टा, क्योंकि बायसिंग क्या कर रहे हैं अपन, रिवर्स। तो क्या लिख रखा है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो बैटरी का पॉजिटिव है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, एन साइड से, और बैटरी का जो नेगेटिव है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, पी साइड से। अब इससे होगा क्या, सीधा डायग्राम देखो क्या हो रहा है। देखो आपने क्या करा कि बैटरी का जो नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, तो ऑब्वियसली बात है कि सारे के सारे होल किधर आना चाहेंगे, नेगेटिव की तरफ, और ऐसे ही नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी के पॉजिटिव से एन साइड को, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर आना चाहेंगे, पॉजिटिव की तरफ। अब ये लेयर जो पहले छोटी थी ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, इसका मतलब ये लेयर अब क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आया समझ में? इसका मतलब वहां जो हो रहा था इसका एग्जैक्ट यहाँ पे क्या होगा, उल्टा। अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, पहले क्या होती है, कम होती ब्रेक हो जाती है, और यहाँ पे उसका उल्टा कि अगर आप उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो तो P अट्रैक्ट होता है नेगेटिव से, N अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव से, तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, बड़ी। और डिप्लीशन लेयर बड़ी होती है तो, और जो वो फ्लो होने वाला था करंट वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो तो फ्लो होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो अपना थोड़ा सा करंट रखते हैं वो तो जाएंगे, उनको तो कोई रोक ही नहीं रहा, तो करंट जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा। पर एक चीज़ कब तक होती है, एक लिमिट तक, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो डिप्लीशन लेयर जो बहुत बड़ी हो रही है, तो जब अपन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो जो लेयर है वो लेयर ही ब्रेक हो जाती है। आ रहा है समझ में? जब पोटेंशियल एक लिमिट से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसका जब ग्राफ बनाए तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप से, कि इसमें आप क्या कर रहे हो कि जो करंट है उसको आप क्या कर रहे हो, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो करंट है वो तो रिवर्स में चल रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि पोटेंशियल आपने अप्लाई करा तो आपको करंट मिला, लेकिन करंट किस में मिला, माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो करंट मिलता है रिवर्स बायस का वो किस में होता है, माइक्रो के अंदर होता है। ठीक है, तो इनिशियली तो क्या था कि अपन को करंट नहीं मिल रहा था, लेकिन एक लिमिट ऐसी आती है, उस लिमिट के बाद करंट क्या होता है, सडन इंक्रीज हो जाता है, और वो जो वोल्टेज उस लेयर को ब्रेक करता है उस वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसके बाद करंट क्या हो जाता है, सडन इंक्रीज। बाकी करंट जनरली क्या रहता है रिवर्स बायस में, बहुत कम, क्योंकि जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज। तो यही क्या है अपने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के ग्राफ, इनको जब अगर मैं कंबाइन फॉर्म में बनाऊँ तो कैसे बनते हैं ये दोनों एक साथ। तो ये जो ग्राफ होता है ये कंप्लीट ग्राफ होता है किसका, वी कैरेक्टरिस्टिक का, फॉरवर्ड का और रिवर्स का। ऊपर किसका बना हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड, और इधर किसका बना हुआ है, रिवर्स। तो यहाँ देखो पहले जब लेयर ब्रेक हो रही होती है उससे पहले क्या होता है कि करंट क्या है, कम है, बहुत कम, और जैसे लेयर ब्रेक होती है उसके बाद करंट क्या होता है, सडन इंक्रीज। यहाँ क्या है, करंट कम ही रहता है, कम ही रहता है, कम ही रहता है, लेकिन सडन एक पोटेंशियल ऐसा आता है कि वो लेयर ही क्या हो जाती है, ब्रेक, और करंट क्या होता है, सडन इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेट लाइन चली जाती है। ठीक है, तो ये तो बात होती है इसकी।
नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो क्या है, डायोड एज ए रेक्टिफायर। डायोड एज ए रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रूमेंट है, अपना डिवाइस बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्या रीज़न है उसका कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट इनटू डीसी करंट। मतलब ये क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अरे यार इसीलिए तो अपना मोबाइल चार्ज होता है, लैपटॉप चार्ज होता है, सारी चीज़ें चार्ज होती है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मतलब जो तुम्हारा फ़ोन का चार्जर है उसके अंदर भी क्या लगा हुआ है, रेक्टिफायर। क्योंकि अपन को मिलता है क्या है सप्लाई में, एसी, और फ़ोन के अंदर बैटरी चार्ज हो रही है तो क्या चाहिए, डीसी। मतलब वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो अब इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, डायोड के ऊपर, क्योंकि डायोड है इसीलिए रेक्टिफायर हो पाया। तो when a PN junction diode is forward biased, it offer less resistance and the current flows through it। ऑब्वियसली बात है, जब फॉरवर्ड बायस होता है तो लेयर क्या हो जाती है, ब्रेक एक टाइम के बाद, और मस्त करंट फ्लो होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर रिवर्स बायस कर दो तो इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि लगभग करंट फ्लो नहीं होता। वो माइक्रो करंट को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को इग्नोर कर दो, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर का करंट फ्लो नहीं होता। तो बहुत अच्छी बात है, एक डायोड जिसके अंदर जब फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो हो रहा है, और उसी डायोड को जब रिवर्स बायस कर दिया तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने की, इसको अपन काम में लेते हैं कहाँ पे, रेक्टिफायर में। तो अपन क्या भेजते हैं, ऐसे सिग्नल, और अपन को क्या मिलता है, डीसी सिग्नल। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, देखते हैं। अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं। क्या होता है कि एक क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या है एक बार इसको देखते हैं। एक बार एक और चीज़ यहाँ पे रह गई, वो देखो कि व्हेन एन ऐसी सिग्नल इज फीड टू द डायोड इज फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग द पॉजिटिव। अब अपन को पता है कि जो एसी करंट होता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग करंट होता है। मतलब हाफ साइकिल में क्या होता है, पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव, और हाफ साइकिल में पॉजिटिव और हाफ में नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है हर हाफ साइकिल में। तो इसका मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव था तो उसमें करंट फ्लो होगा, और जैसे ही वो नेगेटिव हुआ तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस हो जाएगा तो उससे करंट फ्लो नहीं होगा। और अभी इसको डिटेल में समझेंगे डायग्राम में। तो इसको अपन और कैसे काम में ले सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव फुल वेव कैसे, अभी इसका डिटेल में मतलब समझते हैं। पहले एक बार बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है। ये देखो, ये सर्किट देखो तुम, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, बस इसने एक ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है। इसलिए ज़्यादा भावुक मत हो जाना कि इतना कॉम्प्लेक्स क्यों दिख रहा है। सिंपली अपन ने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे बस एक डायोड लगा रखा है और कुछ भी नहीं। और ये रेजिस्टेंस जो अपन को चाहिए, लोड, मतलब जहाँ पे अपन को काम में लेना है। क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि इनपुट पे आपको मिल क्या रहा है, यहाँ पे एसी, और यहाँ पे अपन को यहाँ पे क्या मिलेगा, डीसी। बस इतनी सी चीज़ें समझनी है। अब कैसे हो रही है वो चीज़ समझो। जब अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो साइकिल होता है ना, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, वो स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियली बात करते हैं इन ए पॉइंट और बी पॉइंट की बात होगी, जो बात होगी ए पॉइंट की और बी पॉइंट की। इनिशियली जब ए पॉइंट, अब एक साइकिल के अंदर क्या होगा, आधे साइकिल के अंदर ए क्या होगा, पॉजिटिव, बी क्या होगा, नेगेटिव, फर्स्ट हाफ में। और सेकेंड हाफ में क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और वापस वही रिपीट होगा। यही तो होता है कि आधे में ए पॉजिटिव, आधे में बी नेगेटिव, और उसके आधे अगले आधे में क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। यही होता है। अपन बात करते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ। स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में क्या होता है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव किससे कनेक्टेड, डायोड के पी से। पॉजिटिव कनेक्टेड डायोड के पी से, और ये जो नेगेटिव है ये कनेक्ट है किससे, डायोड के माइनस से। तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, डिक्रीज। और डिप्लीशन ये क्या, क्योंकि कौन सा, पॉजिटिव कनेक्टेड किससे, डायोड के पी से, और नेगेटिव कनेक्टेड किससे, डायोड के एन से। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर क्या होती है, कम, और डिप्लीशन लेयर कम होगी तो करंट फ्लो होता, उसके अंदर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर करंट फ्लो होता है। फिर से फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और करंट फ्लो होता है। मतलब अभी जो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जो मिला मेरे को, आया कैसा था, ऐसा करंट आया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में बात करूं तो स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में करंट बनेगा, तो ये करंट बन गया। ये क्या था, इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट ग्राफ नीचे जो बना रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि कलर चेंज कर देता हूँ मैं एक बार। हाँ, अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये ए तो क्या बन गया, नेगेटिव, और बी क्या बन गया, पॉजिटिव। अब क्या हो गया, नेगेटिव, और बी पॉजिटिव हो गया। ए जो सोर्स का नेगेटिव है अदर हाफ साइकिल के अंदर, ये डायोड के किससे कनेक्ट है, पी से।
पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, सोर्स के नेगेटिव से, और ये डायोड का नेगेटिव किससे कनेक्ट है, सोर्स के पॉजिटिव से अदर हाफ साइकिल के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये कौन सी बायसिंग हो गई, रिवर्स बायसिंग, और ये अगर रिवर्स बायसिंग हो जाती है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। इसका मतलब अब करंट कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पे जो लाइन आ जाएगी कर्व में वो कैसी आ जाएगी, फ्लैट लाइन आ जाएगी। तो अगर मैं इसको फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के अंदर फटाफट रिविजन करते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ए क्या है, पॉजिटिव, बी क्या है, नेगेटिव। ये जो बायसिंग है कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा। अदर हाफ साइकिल के अंदर क्या होता है, ए क्या हो जाता है, नेगेटिव, बी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये कौन सी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब सुनो, अब जो करंट आया वो कितना आया, ये करंट आया पूरा, और अपन को मिला कितना, इतना। अगर इस वेव को मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये करंट आ रहा है और अपन को मिल कितना रहा है, बस ये पॉजिटिव वाला काम में ले रहे हैं। मतलब जो पूरी वेव आ रही थी उसका अपन ओनली कितनी वेव काम में ले पा रहे हैं, आधी वेव। तो यार ये तो एनर्जी का लॉस हो गया ना। मान लो 100 जूल एनर्जी आ रही थी एसी की, तुमने ओनली कितनी काम में ली, आधी काम में ली। इसका मतलब एनर्जी का क्या हो गया, लॉस, 50% लॉस हो गया एनर्जी का। तो अब ये जो रेक्टिफायर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको अब अपन काम में नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि 50% लॉस कौन करेगा, आया समझ में। इसलिए अपन क्या बनाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की ये जो आधी खत्म हो रही थी इसको भी अपन काम में ले पाए, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। ये देखो डायग्राम बन रहा है कि पूरी वेव आ रही है, ये इनपुट में पूरी आ रही है और अपन काम ओनली कितनी ले रहे हैं, आधी ले पा रहे हैं। नेक्स्ट, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, अपन क्या करते हैं कि वही डायग्राम में उसके बीच में एक सेंट्रल में क्या कर ली, टेपिंग। मान लो एक तार जोड़ के बीच में यहाँ पे लगा दिया, क्या हो गया इससे, वो सुनना। पहले ओनली कितने पॉइंट थे, ए और बी, अब कितना पॉइंट है, अब 3 पॉइंट है, ए, टी और बी। मतलब टी क्या आ गया, एक्स्ट्रा। ये सेंट्रल ट्रेप मतलब कुछ नहीं, आपने एक एक्स्ट्रा वायर लगा दिया बीच में अपने काम के लिए। अब कहने का मतलब क्या है, सुनो। इनिशियली बात करें फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब जब ए क्या है, पॉजिटिव, और बी क्या है, नेगेटिव। जब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है उस केस के अंदर अगर अपन बात करें तो ये वाला जो, अब देखो डायोड भी दो लग रहे हैं, ध्यान रखना। एक क्या लग रहा है, D1, और एक क्या लग रहा है, D2। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। हाँ अब देखो डायोड भी कितने लग रहे हैं, दो लग रहे हैं। एक क्या लग रहा है, D1, और एक क्या लग रहा है, D2। अब जब ये पॉजिटिव है ए और बी नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव है तो ये डायोड का P और ये डायोड का क्या, N। अब ये P किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, और N किससे कनेक्ट है, इधर नेगेटिव से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सी बायसिंग होगी, डायोड का P जब पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो कौन सी बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब करंट अपन को मिलेगा, तो ये अपन को करंट मिला, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, स्टार्टिंग हाफ साइकिल के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो ढंग से देखना, बस वो इंपॉर्टेंट है कि करंट यहाँ से चला, चलता 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 यहाँ आया। अब ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला तो क्या है, फिर से, हाँ स्टार्टिंग के अंदर क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये जो अदर है ये क्या हो गया, नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, तो उस वजह से क्या होता है कि करंट चलता है तो करंट के चलने की डायरेक्शन देखो, करंट यहाँ से चला 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 यहाँ पहुँचा, अब इस पॉइंट पे पहुँचा। तो ये वाला जो डायोड है, जब ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो ये डायोड तो किस में है, फॉरवर्ड बायस में, लेकिन ये नीचे वाला डायोड किस में है, रिवर्स बायस में। क्यों रिवर्स बायस में, क्योंकि देखो बी वाला पॉइंट क्या, नेगेटिव, और वो नेगेटिव पॉइंट D2 के किससे कनेक्ट है, P से। तो ये कौन सी बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग। मतलब D2 डायोड से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। तो स्टार्टिंग ऑफ साइकिल में D2 डायोड से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। मतलब यहाँ करंट जा सकता है क्या, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो करंट किससे जाता है, एक्स से पास होता है, क्योंकि उसको आपने दूसरा पाथ दे रखा है, तो वो यहाँ चला जाता है और ये आपका सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट। ये जो मेरा मार्कर चल रहा है ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट हाफ साइकिल में, और आपको करंट मिल जाता है। अब बात करें सेकंड हाफ साइकिल की। सेकंड हाफ साइकिल में क्या होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये किस में आ जाता है, फॉरवर्ड बायस में, D2, और D1 किस में आ जाता है, रिवर्स बायस में। तो D1 में करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, लेकिन इसमें D2 में करंट फ्लो होगा क्या, हाँ। तो करंट ही फ्लो होता है और ये डायरेक्शन हो जाती है किसकी, करंट की। तो ये डायरेक्शन हो जाती है करंट की। इसका मतलब क्या है, आपने दो डायोड काम में लिए, जब साइकिल चेंज होंगे तो दोनों डायोड क्या है, अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। पहले D1 करेगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, और सेकंड हाफ साइकिल में क्या काम करेगा, D2। तो दोनों साइकिल में आपको क्या मिल गया, करंट, और उसको आप क्या ले सकते हो, काम में। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा कि आपके दोनों की वेव्स आ रही थी, और जो बन रहा था फाइनल वो क्या है कि दोनों आप एनर्जी काम में ले पा रहे हो, तो जो एनर्जी का लॉस मिल रहा है वो नहीं हो रहा है।
अब एक और चीज़, यहाँ पे जो करंट मिला डीसी मिला, क्या डीसी की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो क्या होता है सेम डायरेक्शन, एक क्या होता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखो डायरेक्शन तो सेम हो गई क्योंकि सब पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है क्या, नहीं, ये तो फ्लक्चुएशंस कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब अपन को तो क्या चाहिए कांस्टेंट करंट, ये क्या कर रहा है फ्लक्चुएशन। तो उसके लिए अपन फिल्टर सर्किट्स काम में लेते हैं। 7 चैप्टर में अपन पढ़े थे कि इंडक्टर और कैपेसिटर को यहाँ पे काम में लिया जाता है। याद करो, इंडक्टर से एसी पास हो सकता है, डीसी पास हो सकता है, क्या पास हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, या ऐसा कुछ मैंने बताया था, थोड़ा सा याद करो। तो वो अपन कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या है, फोटोनिक और जंक्शन डिवाइसेस। क्या होते हैं फोटोनिक और जंक्शन डिवाइसेस, कि पीएन जंक्शन कैन बी डिजाइन, मतलब वही आपका जो डायोड है, डिजाइन थ्रू द चार्ज इधर बाय द कॉज इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, मतलब उसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकते हैं। कैसे एक्साइट करवा सकते हैं, लाइट फोटोन, मतलब अगर मैं अपने जंक्शन डायोड के ऊपर लाइट के फोटोन्स डालें, लाइट डालें, तो उससे क्या हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं, और उसका जो वो बिहेवियर है कि उसके अंदर जो करंट बनेगा वो भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो वो जो बिहेवियर है वो अपन काम में लेते हैं। किस तरह से काम में लेते हैं, 3 तरह से। पहला क्या है, फोटो डिटेक्टर, मतलब क्या होते हैं फोटो डिटेक्टर, यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट सिग्नल, बस डिटेक्ट करने के लिए जो काम में लिए जाते हैं। और उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर कौन बेस्ड होते हैं, फोटो डायोड जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, और फोटो कंडक्टिंग सेल। नेक्स्ट क्या होता है, फोटोवोल्टिक डिवाइस। इसमें क्या होता है, अपन लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब सोलर सेल। और सोलर सेल ही किसका कॉन्सेप्ट होता है, सोलर पावर प्लांट का, जो घरों की छतों पे, ऑफिस की छतों पे और पूरे पूरे पावर प्लांट्स होते हैं वो काम करते हैं इसके ऊपर। तो वो क्या होता है, फोटोवोल्टिक डिवाइस। नेक्स्ट क्या है, फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अपने घरों में जो एलईडी वगैरह, एलईडी बल्ब जो नए आजकल चलते हैं वो इसीलिए चल पाए कि एलईडी बल्ब क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी बल्ब क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। पता चला, उस एलईडी की फुल फॉर्म ही यही है कि लाइट इमिट कर रहा है क्या, डायोड। और डायोड लेजर जो होते हैं। तो कैसे ये चीज़ें काम करती है, सबसे पहले चालू करते हैं किसके बारे में, फोटो डायोड के बारे में। फोटो डायोड क्या होता है कि वही आपका एक जो है डायोड जो है, किससे कौन सी बायसिंग के अंदर कनेक्ट होता है, रिवर्स बायसिंग के अंदर। फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो, फिर कंटिन्यू करते हैं कि फोटोडायोड पीएन जंक्शन होता है फैब्रिकेटेड विद ए फोटो सेंसिटिव कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड प्रोवाइडेड विद ए ट्रांसपेरेंट विंडो सो एज टू लाइट अलाउड टू फॉल ऑन इट जंक्शन। मतलब पी और एन के बीच पे जो जंक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, एक विंडो होती है जिससे आपकी लाइट उस जगह पे इंसिडेंट हो सकती है। कहाँ पे, उस जंक्शन पे। फिर से लाइट कहाँ पे इंसिडेंट हो सकती है, उस जंक्शन पे इंसिडेंट हो सकती है जहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, उस जंक्शन पे अपन लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें, वो नेक्स्ट चीज़ देखो कि ये तो हो गए अपने फोटो डायोड। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ पे देखो। होता क्या है कि ये एक बार ये डायग्राम देख लो कि आपका जो जंक्शन है, वो जंक्शन के ऊपर अपने क्या कर पाए, लाइट इंसिडेंट कर पाए। वो लाइट इंसिडेंट करवाने से हुआ क्या, वो यहाँ पे देखो कि व्हेन ए फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड विथ ए लाइट फोटोन्स ऑफ एनर्जी, मतलब फोटो डायोड के ऊपर अपन ने जब क्या डाली, लाइट डाली, तो उससे हुआ क्या कि जो एनर्जी आई थी अगर वो उसके बैंड गैप से ज़्यादा होती है तो होता क्या है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के होल पेयर बन जाते हैं, मतलब एडिशनल, क्योंकि पहले नहीं थे लेकिन एनर्जी मिलने से वो उधर चले गए, लेयर उन्होंने क्या कर दी क्रॉस, तो उस जगह पे क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन होल के पेयर्स बन गए। और क्यों, क्योंकि उन्होंने फोटोन का एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो जनरेशन हुआ फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर का, कहाँ पे, डिप्लीशन लेयर के आसपास। तो ड्यू टू द जंक्शन फील्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स कलेक्टेड टू द एन साइड। अब जंक्शन में वो नए पेयर बन तो गए लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं, एन साइड में, और होल का चले जाते हैं पी साइड में। इलेक्ट्रॉन एन साइड में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव, और होल पी साइड में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, नेगेटिव। तो अब ये दोनों एक्स्ट्रा वहाँ पे पहुंचे तो इनसे क्या होगा, एक नया करंट वहाँ पे बनेगा, एक्स्ट्रा करंट बनेगा। अब रिवर्स बायस में कनेक्ट करने से हुआ क्या कि रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट करा, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट ऑलरेडी क्या होता है, कम होता है। अब करंट ऑलरेडी बहुत माइक्रो एम्पियर में, और ऐसे अगर लाइट आती है तो करंट का क्या होगा, फ्लक्चुएशन। तो अपन को पता क्या चल जाएगा, फ्लक्चुएशन। आया समझ में, बस इतनी सी बात है, ये फ्लक्चुएशन, क्योंकि अपन इसको काम ही किस में ले रहे हैं, नाम क्या है इसका, कि फोटो डायोड। आप इसको काम ही किस में ले रहे हो, डिटेक्ट करने के लिए काम में ले रहे हो, ठीक है। और डिटेक्ट करना है तो करंट में थोड़ा सा चेंज डिटेक्ट करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब रिवर्स बायस में कनेक्ट करा कुछ भी नहीं, तो रिवर्स बायस का ग्राफ बनेगा, तो रिवर्स बायस का यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, इसके यूज़ क्या है, तो यूज़ तो पता ही है अपन को कि भाई अब डिटेक्ट करने के लिए काम में ले रहे हो, तो पहला तो क्या होगा, डिटेक्ट करने के लिए, डिमोडुलेट करने के लिए,
नेक्स्ट क्या होता है, लाइट ऑपरेटेड स्विच, मतलब लाइट कम ज़्यादा हो उससे अपने आप स्विच चालू हो जाता है। फिर से लाइट ऑपरेटेड स्विच, मतलब लाइट की इंटेंसिटी से अपन स्विच को बंद चालू कर सके। नेक्स्ट क्या, स्पीड रीडिंग ऑफ द कंप्यूटर, पंच कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स, मतलब बैंक में जो आप डालते हो क्या, बैंक में आप कुछ नहीं, आप जाते हो नोट देते हो, अगर देते हो तो किसको, बैंक वाले पर्सन को, ऑफिसर को, और वो क्या करता है, मशीन के अंदर नोट रखता है। तो मशीन के अंदर क्या होता है कि फटाफट नोट काउंट हो जाते हैं, कि नोट पास हो रहे हैं, लाइट कंटिन्यू जा रही है, एक डायोड के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, तो जितने नोट आएंगे उतनी बार करंट के अंदर क्या आएगा, फ्लक्चुएशन। फिर सुनना, स्क्रीन के ऊपर देखो, यहाँ पे मान लो कि ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन क्या है, ये अपना डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, और इधर से अपन क्या डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं उसके ऊपर। हाँ, इधर से आपने लाइट डाली, ये क्या है, स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, इधर से आप उसके ऊपर लाइट डाल रहे हो। मान लो बीच में से 10 बार नोट पास हुए, 10 नोट पास होते हैं बीच में से, तो जो 10 बार नोट पास होंगे तो यहाँ पे ये लाइट जब यहाँ पे पहुँच रही है स्क्रीन के ऊपर, तो अगर 10 नोट्स पास होते हैं बीच में से, तो कितनी बार फ्लक्चुएट होगा करंट, 10 बार फ्लक्चुएट होगा, और जितनी बार फ्लक्चुएट होता है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। हवा लगी मैंने क्या बोला, जितनी बार फ्लक्चुएशन होता है करंट में वो आ जाता है, मतलब उस चीज़ को आपने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ऐसे में मान लो किसी सिक्योरिटी में भी इसको काम में ले सकते हैं। कैसे काम में ले सकते हैं, जैसे कि कोई करंट कंटिन्यू चल रहा है, लाइट आपने लगा रखी है, कोई पर्सन आपको काउंट करने हैं, कि एक जगह से आपने एलईडी डाल दी, किसके ऊपर, डायोड के ऊपर एलईडी आप जो है डाल रहे हो लेजर, और जितने परसेंट पास होंगे उतने बार फ्लक्चुएशन आएगा, मतलब किसी भी चीज़ में आप इसको काम में ले सकते हो डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है, लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, कि आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बना रहे हो, लाइट बना रहे हो। तो कुछ भी नहीं, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो लाइट है वो कैसे आ रही है, कि इट इज़ हैविली डॉप्ड फॉरवर्ड बाइस, मतलब फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, हैविली डॉप्ड, कुछ वर्ड ध्यान रखने हैं, वहाँ क्या है रिवर्स बाइस, यहाँ क्या हो रहा है फॉरवर्ड बाइस, लेकिन कौन सा वाला, हैविली डॉप्ड, जिससे क्या होता है कि विच स्पॉन्टेनियसली एक साथ कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किस में, ऑप्टिकल एनर्जी में। कौन कौन सी टर्म में मिल सकती है, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, जैसी आपको चाहिए। तो अब कैसा दिखता है, कैसा ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्या है इसमें, कि जो एन वाली लेयर होती है सेमीकंडक्टर की, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है, जिससे आपकी क्या निकल जाती है, लाइट बाहर निकल जाती है। तो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, कि जैसे ही अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करेंगे तो लेयर कम होगी, और लेयर कम होगी तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, डिफ्यूजन, और जैसे डिफ्यूजन होगा, फिर से सुनना मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करा मतलब लेयर कम होगी, लेयर कम होगी तो सडन डिफ्यूजन होगा, और सडन डिफ्यूजन होगा मतलब एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर मिलेंगे, मतलब एनर्जी क्या करेंगे, लिबरेट, और एनर्जी लिबरेट करेंगे, एनर्जी निकालेंगे, तो वही एनर्जी अपन बाहर निकाल देते हैं, किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में वो एनर्जी अपन को मिल जाती है। बस उसको अपन कंट्रोल करते हैं किससे, रेजिस्टेंस से। तो ये अपना जो रेजिस्टेंस होता है उससे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कन्वर्ट हो रही है, वो करंट क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, जिससे एक फिक्स्ड इंटेंसिटी की लाइट अपन को बाहर मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, एलईडी का। ठीक है, इसका जब ग्राफ बना है तो क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस में सिंपल कनेक्ट कर रखा है, ग्राफ किसका बन गया, फॉरवर्ड बायस का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी एप्लीकेशन देखो, कि आपको जो लाइट बाहर मिल रही है वो कितने, किसके ऊपर डिपेंड है, कलर क्या होगा लाइट का, वो डिपेंड है किसके ऊपर, बैंड गैप की एनर्जी के ऊपर, कि कितनी एनर्जी से आप उसका जो बैंड गैप क्रॉस करवा रहे हो। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड इज डिटरमाइंड बाय द फॉरवर्ड करंट, की फॉरवर्ड करंट के ऊपर डिपेंड होती है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका जो एनर्जी बैंड गैप है अगर वेरी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको कलर मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है इसने कि भाई मिनिमम बैंड जो होना चाहिए विजिबल लाइट के लिए वो कितना चाहिए, इतना, और जो सेमीकंडक्टर काम लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, इतने। और ऐसे अपन बात करें कि इंफ्रारेड भी काम में लेते हैं, इंफ्रारेड ये क्या है, गैलियम आर्सेनाइड, जब कितना होता है वो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंफ्रारेड मतलब लाइट तो है लेकिन दिख नहीं रही, आ रहा है समझ में। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो चीज़ देख ही नहीं रही उसका काम में कैसे लोगे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम रोज काम में लेते हो, कहाँ पे, टीवी का रिमोट या कोई भी रिमोट। तुम रिमोट से जब बटन दबाते हो तो लाइट निकलती हुई दिखती थोड़ी सी तुम्हें, लेकिन फिर भी टीवी भी चली जाती है ना। अब मेरे को चीज़ बताओ, तुम चाहते हो कि वो लाइट तुम्हें जाते हुए दिखे, नहीं, अजीब हो जाएगा ना, मतलब घर में शूटिंग टाइप फील होगा। तो रिमोट से लाइट निकलती है कौन सी, इंफ्रारेड, और उससे टीवी के तारे स्विच तुम्हारे वर्क करते हैं। तो ये भी अपन को चाहिए होती है। तो इस टाइप से अपन इन चीज़ों को सेट करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं अपन, लाइट इमिटिंग डायोड। और इसमें क्या है, इसके यूज़ क्या क्या है, तो बहुत सारे यूज़ है। इंफ्रारेड एलिजे बर्गर अलार्म के अंदर काम में लेते हैं अपन, कि उतना करंट जैसे ही उससे पास होगा लाइट निकल जाएगी। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में काम में लेते हैं।
इंडिकेटर लैंप में, रिसीवर में, हैंड कैलकुलेटर वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है, चीज़ें जो डिस्प्ले करवाई जाती है, जहाँ पे भी डिस्प्ले का काम होगा, जैसे रेलवे स्टेशन पे इस टाइप की घड़ियाँ होती है जो स्क्रीन पे दिख रही है, तो जहाँ पे भी डिस्प्ले का काम होता है ना कुछ भी, वहाँ पे एलईडी लगी हुई है। आगे समझ में। लास्ट क्या है, सोलर सेल। सोलर सेल कुछ भी नहीं है, आप क्या कर रहे हो, अपना लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अब हो क्या रहा है वो सुनो। जंक्शन डायोड होता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल में, किसके, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के उसके ऊपर। तो अपन क्या करते हैं कि ये अपन ने बना दिए दो, एक तो क्या है P और एक क्या है N। तो N क्या रखते हैं बड़ा, और N के ऊपर अपन क्या रखते हैं, टॉप सरफेस के ऊपर मेटेलिक फिंगर इलेक्ट्रोड रखते हैं। ये देखो, ये ऊपर जो दिख रहा है ना तुम्हें बड़ा सा, ये जो बना हुआ है पूरा, ये इसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक फिंगर इलेक्ट्रोड। क्यों बनाते हैं इसको ऐसा, क्योंकि पूरा कवर नहीं करते। क्यों नहीं करते पूरा कवर, ताकि लाइट इंसिडेंट हो एन की सरफेस के ऊपर। अब पूरा उस एन को कवर कर दोगे तो लाइट क्या इंसिडेंट होगी। तो होता क्या है कि एन के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है। अब एन के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाती है, उतनी एनर्जी की वो जा पाए। लेकिन डिप्लीशन लेयर वो ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है, बहुत सिंपल, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार इसका सर्किट डायग्राम देखो, यहाँ देखो सर्किट डायग्राम, कि अपन क्या कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं कहाँ, डिप्लीशन रीजन पे। ये लाइट इंसिडेंट हुई तो उससे होता क्या है कि यहाँ पे जो पेयर्स है उनको क्या मिल जाती है, एनर्जी। अब वो जो एनर्जी है वो क्या है, चली जाती है किस फॉर्म में, इधर से। अपन एक दूसरा पाथ दे देते हैं, क्योंकि डिप्लीशन लेयर से पास नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा। तो अपन उसको दूसरा पाथ दे देते हैं जाने के लिए। तो वो जो दूसरा पाथ होता है ना, अब दूसरा पाथ अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करता हूँ तो मैं अच्छा समझ में आएगा। एन मतलब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा उधर से नहीं जा सकता, लेकिन इधर से जा, तो वो इधर से चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की डायरेक्शन। मतलब ये डायरेक्शन किसकी हो गई, करंट की। मैंने कहा ठीक है तू जा रहा है तो जा, लेकिन यहाँ पे मेरा बल्ब चला जाए, तो अब जैसे ही अपन बीच में बल्ब कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज जाता जाता इसको चला के जाएगा, और अपन को फ्री में क्या मिल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ऊपर से लाइट आ रही थी, अपन ने उसको काम में ले लिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है किसका होता है, सोलर सेल का, कि लाइट आती है Pn के ऊपर, एन की साइड में उसको लगाते हैं, और उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चलने लग जाते हैं। डिप्लीशन लेयर क्रॉस नहीं कर सकते, तो अपन उसको दूसरे पाथ से क्रॉस करवा देते हैं, और वो जो पाथ होता है उसके बीच में क्या लगा देते हैं, अपना लोड, बैटरी वगैरह कुछ भी, जिसको अपन को क्या करना है, चार्ज करना है, और उसको अपन का बाद में काम में ले सकते हैं। और इसका ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ग्राफ जो है इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, क्योंकि करंट जो है वो क्या है, नेगेटिव। पोटेंशियल तो पॉजिटिव भी बनेगा, लेकिन करंट क्या है, नेगेटिव। क्योंकि करंट अपन यहाँ पे बना रहे हैं, और बना रहे हैं अपन, सोर्स से ले नहीं रहे कि पॉजिटिव आएगा, बना रहे हैं अपन, इसलिए वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ अपन को ध्यान रखने हैं सारे, वो तो बिल्कुल कॉमन है। तो यही क्या था आपके ऑप्टिकल फोटो के डिवाइसेस, और यही जो है अपना चैप्टर क्या हो रहा है, ओवर। ठीक है, थैंक यू।